वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर मावे की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। वंदा माता। इस जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ हमारे वजह से ही घटित हो रहा है और हमारे कर्मों की वजह से घटित हो रहा है। 8 कर्म थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरय। इन 8 कर्मों में से आयु कर्म को हम पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद कुछ भी नहीं है, परंतु यदि इतना भी याद आ जाए ना, किसी को मरता हुआ देख के अगर इतना भी याद आ गया ना कि आयु कर्म खत्म हो गया, तो भी मैं सफल हूं। और यदि किसी को जन्म लेते हुए इतना भी याद आ जाए कि हाँ इसका आयु कर्म चालू हो गया, तो भी क्लास को अटेंड करने में सफलता आपने प्राप्त करी है। यदि किसी को मरते हुए, अपने प्रियजन को मरते हुए देख के यदि आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो समझ लेना आपने आयु कर्म की सार्थकता को समझ लिया है। बस ये इसीलिए है, ये जो आपके अंतरंग में जो दुख चलता है ना, जो आप परिस्थिति को समझ नहीं पाते हो, इन परिस्थितियों को समझाने के लिए ही कर्म आपको समझाए जा रहे हैं। अब चलते हैं ऐसे कर्म को पढ़ने के लिए जिसने आप सबको सता के रखा है। इंसान सबसे ज्यादा दुखी किसकी वजह से है? दुख के वजह से। अपने दुख से वो दुखी है, और इस दुख और सुख को देने के लिए यदि कोई है तो वो है वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म? वेदनी। वेदन कराता है वेदनीय कर्म। किसका वेदन कराता है? सुख और दुख का वेदन कौन कराता है? वेदनी कर्म। इस वेदनीय कर्म को शहद लिपटी तलवार, क्या उपमा दी गई है? शहद लिपटी तलवार। तलवार क्या करती है? काटती है, परंतु उस पे क्या लिपटा है? शहद। अब इंसान क्या करेगा? उस शहद को चाटने जाएगा और चाटते चाटते उसके रस में इतना मग्न हो जाएगा कि वो तलवार उसकी जीभ को ही काट देगा। उसी प्रकार से ये वेदनी कर्म क्या करता है? पहले तो आपको सुख दिखाता है, सुख की अनुभूति कराता है, और उस सुख में जब आप मग्न हो जाते हैं ना, तो आप आपके सुख को ही वो काट देता है, आपको दुख का अनुभव कराता है। इसलिए वेदनी कर्म को क्या उपमा दी है? शहद लिपटी तलवार। अब वेदनी कर्म का काम है सुख दुख का वेदन कराना। ये तो सामान्य से परिभाषा हो गई, लेकिन उसका मेन कार्य क्या है? उसका मेन कार्य है सुख दुख के कारणभूत पदार्थों को उपलब्ध कराना। क्या है? सुख दुख के कारणभूत पदार्थों को उपलब्ध कराना। सुख दुख में जो निमित्त पड़ते ना, ऐसी वस्तुओं को आपके सामने लेके आना, ये किसका काम है? वेदनी कर्म का। साता वेदनीय और असाता वेदनी, ये दो है। वेदनी के दो भेद है, साता वेदनी और असाता वेदनी। अर्पित जी सुनिए, कभी दुखी हो जाओगे तो याद करना ये वेदनी कर्म आपके साथ क्या कर रहा है। साता वेदनी क्या करेगा? सुख की सामग्री उपलब्ध कराएगा, और असाता वेदनी क्या कराएगा? दुख की सामग्री उपलब्ध कराएगा। ये काम वेदनी कर्म का है। सामग्री उपलब्ध कराना का काम किसका है? वेदनी कर्म का। लेकिन उसमें सुखी दुखी होना ये हमारे हाथ में है। समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? वेदनी कर्म का कार्य क्या है? सामग्री उपलब्ध करा देना। उसका काम था सामग्री उपलब्ध करा देना, उसने करा दिया। अब उसमें आपको सुखी होना है या दुखी होना है या मध्यस्थ रहना है, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। अब
आचार्य भगवान उमा स्वामी भगवान बहुत ही सरल और सहज उपाय बता रहे हैं दुख से दूर कैसे होना, दुखों से दूर कैसे होना। ये बात फाइनल है कि उनका जो उपाय है वो आयुर्वेदिक दवाई है। क्या है? आयुर्वेदिक दवाई है। पिछला जो आपने इकट्ठा किया ना वो तुरंत तो जाने वाला, लेकिन इतना फाइनल है जो आगे आने वाला है उसको तो वो सुधार देगा। समय तो लगेगा लेकिन फाइनल है कि उसको जड़ मूल से सुधार देगा। तो आयुर्वेदिक दवाई है, तो वो दुख को निकालने के लिए जो उमा स्वामी भगवान वो दवाई दे रहे हैं ना, उस दवाई पे आपको विश्वास ट्रस्ट करना पड़ेगा तो वो काम करेगा। नहीं आप में क्या वो अधीरता ज्यादा है, पेशेंस लेवल बहुत कम है, आप रुक नहीं सकते, आप वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। कुछ भी कार्य किया तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज ही अगर आपने उनके जो सूत्र है उस पर यदि आपने आज चिंतन मनन किया तो आपको कल ही रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिजल्ट प्राप्त करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण बता रहे हैं आचार्य भगवान उमा स्वामी भगवान तत्वा सूत्र के 6 अध्याय में असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बता रहे। अच्छा, आश्रव के कारण जान के हम क्या करेंगे? हाँ काव्य जी, आश्रव क्या होता है? आश्रव क्या होता है? किससे सुना आपने? मायाचारी करोगे तो कौन से आयु का बंद होगा? आश्रव का अर्थ क्या होता है? कर्मों का आना। इस कर्मों का आना, ये कर्म जो आ रहे हैं वो कोई ना कोई कारणों की वजह से आ रहे हैं। यदि उन कारणों को हम जान लेंगे तो वो कर्मों का आश्रव रुक जाएगा, कर्मों का आना रुक जाएगा। और यदि वो कर्मों का आना रुक गया तो हमें वो जो दुख की सामग्री है वो उपलब्ध होना बंद हो जाएगी। और दुख की सामग्री यदि उपलब्ध होना बंद हो गया तो हम दुखी होना बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? उन कारणों को रोकना है। अब इन कारणों को समझते हैं कि कौन से वो कारण हैं जिसके वजह से वो कर्म हमारे पास चल के आ रहे हैं। ठीक है, जड़ मूल से विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये कितने कारण हैं? 6 कारण हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से असाता वेदनी कर्म का आश्रव चाहिए। क्या असाता वेदनी कर्म आपको नहीं चाहिए ना? मेरे हिसाब से इधर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कहता है कि हाँ मुझे दुखी होना है, सबको ही सुखी होना है ना। तो उसका एक ही इलाज है, आपको इन 6 कारणों को रोकना पड़ेगा। कितने कारणों को? 6 कारणों को। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन। इन 6 कारण में क्या विशेषता है इसे जानने की कोशिश करते हैं। दुख, दुख का मतलब क्या होता है? कभी भी आपके साथ में कोई घटना घटित होती है जो आपके प्रतिकूल है, जो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी इच्छा के अगेंस्ट में है। जैसे आपका जो इष्ट है उसका वियोग हो जाना, जो आपको अच्छा लगता है उससे आपको दूर हो जाना, अथवा जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके पास में चले जाना, यानी अनिष्ट का संयोग हो जाना। ये दोनों कारण कैसे हैं? आपको दुखी करने वाले। और ऐसे अन्य जो भी कारण हैं यूजुअली ऐसा ही होता है, जिससे हमें राग है यदि वो हमसे दूर हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, और जिससे हमें द्वेष है यदि वो हमारे पास में आ जाए तो भी हम दुखी हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में हम सुखी रहते हैं, हम खुश रहते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें दुख का महसूस होता है। तो ये जो परिणाम है ना, पीड़ा रूप परिणाम, कोई वस्तु जो आपके लिए प्रिय है यदि वो आपसे अलग कर दी जाए तो आपके मन में वो परिणाम कैसे होते हैं? पीड़ा वाले परिणाम होते हैं, दुखी हो जाते हो अंतरंग से। बाहर भले ही बोल ना पाओ लेकिन अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न हो जाती। इस पीड़ा को दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख। ये दुख क्या है? दुख क्या है? ये दुख क्या है? ये 6 कारण पढ़ रहे हैं तो इसमें तो दुख क्या है? असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण। अब ये बात समझो कि असाता वेदनी कर्म के उदय से यानी उसके फल से आप दुखी हो रहे हो, और यदि आप दुखी हो रहे हो तो और असाता वेदनी कर्म को आ रहा है,
समझ में आ रहा है? मतलब वो साइकिल चल रहा है। अभी तो आप दुखी हो, किसकी वजह से दुखी हो? असाता वेदनी कर्म के उदय के वजह से। उदय यानी फलदान, फलदान दे रहा है, उसका फल आ रहा है। जब असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो कोई ना कोई दुख की सामग्री, दुख के निमित्त आपके सामने आ जाएंगे, और जैसे ही वो निमित्त आपके सामने आएंगे तो आप दुखी हो जाओ। और जैसे ही आप दुखी हुए कि नए कर्म और आपके पास चल के, कौन से वाले नए कर्म? असाता वेदनी कर्म, यानी दुख ही दुख को उत्पन्न कर रहा है। समझ में है? तो अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुखी होने का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो पुराना असाता वेदनी कर्म उदय में आएगा, जब वो आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करेगा तो आपको दुखी नहीं होना है। यदि आप दुखी हो गए तो वो आपके लिए नए कर्म लेके आएगा, तो वो दुख कभी खत्म एंड होगा ही नहीं, वो साइकिल ऐसे ही ऐसे चलता चला जाएगा। तो दुख मतलब क्या? कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर जो अंतरंग में पीड़ा वाले परिणाम होते हैं, दुख वाले परिणाम, उसे क्या कहते हैं? दुख। उसके बाद है शोक। क्या है? शोक। शोक मतलब किसी का वियोग हो गया, जो आपका अनुग्रह करने वाला था, जो आपके लिए काम करने वाला था, जो आपकी मदद करने वाला था, जिसके बल पे आप जी रहे थे, यदि उसका वियोग हो जाता है तो आपके अंतरंग में निरंतर चिंतन चल रहा है। एक तो दुख हो गया, दुख यानी पीड़ा के परिणाम। अब वो उस पीड़ा के परिणामों को निरंतर चिंतन, अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया, निरंतर यही ध्यान आपका, आप उसी ध्यान में आर्द्र रौद्र ध्यान में मग्न हो गए, ये हो गया आपका शोक। क्या हो गया? शोक। शोक में क्या होता है? इंसान के चेहरे पे वो दुख नजर आने लगता है, वो शांत हो जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता है, उसके चेहरे पे वो उदासीनता नजर आने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में शोक है, खेद का भाव है। वो शोक भी आपके लिए असाता वेदनी कर्म को, दुख तो कुछ क्षण के लिए पीड़ा उत्पन्न करेगा, लेकिन शोक क्या कर रहा है? आपको निरंतर निरंतर उसी में आपको चिंतन 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 कराए जा रहा है। ये क्या हो गया? शोक। और जब आप शोक करोगे तो नया असाता वेदनी कर्म, अभी शोक में किसकी वजह से हो? पुराना असाता वेदनी कर्म की वजह से। अभी शोक में किसकी वजह से हो? पुराने असाता वेदनी कर्म की वजह से हो। और अभी भी अगर शोक करोगे तो आप नए वाले असाता वेदनी कर्म को आप बुला रहे हो। उसके बाद दुख, शोक, ताप। क्या है? ताप। ताप यानी उस शोक के वशीभूत होके अथवा उस दुख के वशीभूत होके आपके अंतरंग में जो ज्वाला जल रही है। कभी कभी क्या होता है? सामने कंपटीटर आ गया आपके, तो कंपटीटर क्यों आया? असाता वेदनी कर्म के उदय के वजह से आपको एक ऐसा निमित्त सामने आ गया कि वो आपको दुख, आपके बिजनेस में प्रॉफिट को कम कर दिया, अथवा आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। ठीक है, अब वो कंपटीटर आ गया तो आपके अंतरंग में वो पीड़ा वाले भाव उत्पन्न हो गए। अब आपका निरंतर उसी में चिंतन चल रहा है, ये क्यों आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना था, इसको मेरे सामने आने की जरूरत क्या थी, इसने ऐसा क्यों किया, आदि आदि। ये भाव क्या हो गए? आपके शोक के भाव हो गए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ, ये सब आपके क्या भाव हो गए? शोक के भाव। अब उसके बाद क्या आता है? ताप के भाव। अब आपके अंतरंग में क्रोध अग्नि जलना प्रारंभ हो गई, अंदर ही अंदर जलते जा रहे हो कि कैसे उसे गिराऊं, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाओ, कैसे उसका लॉस करवाओ, या कैसे उससे compete करूं। तो ये भाव जो है अंतरंग में, आप अंतरंग ही जलते जा रहे हो, जलते, बाहर प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अंतरंग के अंतर अग्नि ज्वाला जल रही है। ये भाव क्या हो गए? ताप के भाव। अपने आप इंसान के चेहरे से नजर आ जाता है कि कब वो शोक में है, कब वो दुखी है, कब अंतरंग में अग्नि जल रही है। तो ये अपने आप समझ जाओगे, उसके फेस रीडिंग, मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि कब वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो दुख, शोक, ताप। उसके बाद है आक्रंदन। आक्रंदन, आक्रंदन यानी रोना। आक्रंदन यानी रोना पिटना।
जब इंसान ताप में आ जाता है ना, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ कर चुका है, अग्नि अंदर जल रही है लेकिन बाहर कोई उपाय, उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वो अंतरंग से कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर सारे निमित्तों को अच्छा कर दूं, सारी परिस्थिति को अनुकूल कर दूं, सारी प्रतिकूल परिस्थिति को हटा दूं, सारे बुरे निमित्तों को हटा दूं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता है तो वो जो अग्नि की ज्वाला जो अंदर जल रही है, वो जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या करता है, रोना प्रारंभ कर देता है, चिल्लाना प्रारंभ कर देता है, अपना माथा कूट लेता है, अपनी छाती कूट लेता है, या फिर हाथ मार लेता है, क्या बोलते, दीवारों पे अपना सर कूटता है, हाथ कूटता है, पैर कूटता है। ये सारे जो क्रिया है वो किसके अंतर्गत आते हैं, आक्रंदन। आप देखते जाओ कैसे एक दूसरे को उत्पन्न कर रहा है, दुख, फिर शोक, फिर ताप, फिर आक्रंदन। आक्रंदन में इंसान क्या कर रहा है, वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन कहीं पे भी सफल, अब वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, एकदम सिंपल सा रीजन है, सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, असाता वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए सफल नहीं हो पाए। जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है तब तक आपको अच्छे निमित्त मिलने वाले। तुम हाथ तोड़ लो, पैर तोड़ लो, सर कुट लो, कुछ भी कर लो, किसी को मार भी दो तो भी पूरा होने वाला नहीं है। जब तक असाता वेदनी कर्म है तब तक वो आपको बुरे निमित्त देता ही चला जाएगा। अब आपकी परीक्षा है कि आप उसमें उसे कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। ये आक्रंदन हो गया। उसके बाद है परिदेवन। विजय जी को आज नींद आ रही है, हाँ चलेंगे चलेंगे, मुझे पता है, ध्यान है मुझे। विजय जी नींद आ रही है, दुख, दुखी हो, शायद आप दुखी नहीं हो, दुखी हो क्या, नहीं हो दुखी, खुश हो, अच्छा खाना पीना, बीवी बच्चे सब अनुकूल चल रहे, कोई इच्छा ऐसी जो पूर्ण नहीं हो पा रही, हाँ तो दुखी तो हो ना, तो बोलो ना फिर दुखी हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है संसार में जो दुखी ना हो। एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय, तीरंज गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, कहीं पे भी खोज लेना, जब तक इंसान संसार में है तब तक दुखी है। तो दुख से निवारण करने के लिए आपको इतने अच्छे उपाय बताए जा रहे हैं, और यदि उन उपायों को सुनते हुए भी आपको नींद आ रही है तो फिर ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम भी हो जाएगा और असाता वेदनी कर्म को दूर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो। तो अब आज चलते हैं आक्रंदन के बाद परिदेवन। परिदेवन यानी ऐसा रोना चिल्लाना, ऐसा रोना चिल्लाना कि खुद को भी दया आ जाए और सामने वाले इंसान को भी दया आ जाए। तुम तो सुधरोगे नहीं, बेचारा वही सुधर जाए कि भैया इसको जाने दो। ऐसा रोना चिल्लाना, इसको क्या कहते हैं, परिदेवन। यदि ऐसी क्रिया भी कर रहे हो, दुख के वजह से ही ऐसी क्रिया कर रहे हो, और यदि ऐसी क्रिया कर रहे हो तो नए दुख को आमंत्रित भी कर रहे हो, तो इन क्रियाओं से आपको बचना है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवन, ये 5 है। आप क्या नाम है आपका, रेखा जी? धीरे धीरे, आप क्या हो, आप पुराने खिलाड़ी हो, सब नए खिलाड़ी हैं, इसलिए धीरे धीरे, ठीक है। तो ये 5 चीज हैं। सबसे पहले दुख के बारे में राजकुमार जी बताएंगे। बहुत अच्छी स्माइल दे रहे थे वो, माइक दे दो उनके हाथ में। नमस्तु आचार्य श्री वंदना माता जी। दुख असाता कर्म की वजह से आता है, वो तो हमें पता है। दुख का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया 5 चीज अलग अलग है, तो दुख का अर्थ क्या है? शोक, ताप, वो 5 चीज अलग है। दुख का अर्थ क्या है? पीड़ा रूप परिणाम। कुछ भी आपके साथ जब बुरा होता है ना, तो ये दिल दुखी हो जाता है। ये जो अंदर पीड़ा होती है ना, दर्द होता है दिल में। कहाँ दर्द होता है? दिल में। दिल में। झगड़ा हो जाए मैडम से तो क्या होता है? मैडम अगर बहुत दिन तक बातें ना करे तो कहाँ पीड़ा होती है? खुशी होती बात। खुशी कहाँ है मैडम जी उनकी? आई नहीं है? अच्छा,
ये बात मैडम जी तक कौन पहुंचाएगा? सुरेंद्र काला जी बचा देंगे। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ, वो बचा देंगे ना। देखो कितनी अच्छी बात है, आपने तो कहा कि मैडम जी यदि बात नहीं करती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन सुरेंद्र काला जी ने सुना कि मेरी बहन के लिए राजकुमार जी ऐसा बोल रहे हैं, निमित्त मिल गया, उनके अंदर में पीड़ा उत्पन्न हो गई और असाता वेदनी कर्म का आश्रय। समझ में आया? तो दुख का मतलब क्या है? पीड़ा रूप परिणाम, हृदय में जो चिंतन आपका पीड़ा रूप परिणाम जो दर्द दे रहा है वो हो गया आपका दुख। ठीक है, सुरेंद्र जी खड़े हो जाओ। अभी 1-2 सेकंड पहले ही आप दुखी हो गए थे, नहीं हुए? वाह, ठीक है। आपको बताना है शोक के बारे में। दुख का लंबे समय तक चिंतन चलना, जो आपको खेद उत्पन्न कर दे, निरंतर वही चिंतन, तो उससे वो कैसे पता चलेगा आप शोकाकुल हो कि नहीं हो? कैसे पता चलेगा? चेहरे पे उदासीनता, दुख नजर आना प्रारंभ, चेहरे के भाव बदल जाएंगे। हाँ, वो उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो शोक में। शोक में है। कोई शोक है आपको? कोई तकलीफ, कोई दुख? कुछ भी नहीं। वो कहाँ है? आई नहीं, इसलिए आज सुखी हो। वाह, चलो अब आगे चलते हैं। आपके मिस्टर का नाम क्या है? कमल जी। कमल जी, नमस्ते आचार्य। उस दिन साड़ी बहुत अच्छी पहनी थी आपने। हाँ, दुख शोक और ताप में मतलब अंदर से एक ज्वाला चलती है, उसमें की क्रोध की ज्वाला है। पहले तो इंसान दर्द में मरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो निरंतर उसी को चिंतन कर रहा है। अब चिंतन करते करते ये शोक हो गया। अब शोक के बाद अब उसके अंतरंग में ज्वाला जलने लगी कि अब इस दुख को कैसे हटाऊं। तो जो अंदर ज्वाला जल रही है, क्रोध अग्नि किया जो भी है, वो क्या हो जाएगा? ताप। ऐसा आपके साथ कभी होता है? होता है हमारा। होता है? कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? होता ही, जैसे सर्विस में बहुत सी बार होता ही है कि बॉस है, बॉस को बोल नहीं पाते और अंदर ही अंदर जल रहे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कर माता दिया। जी सहकर्मी से भी हो जाता है। बहुत से सहकर्मी होते हैं कि जैसे 5 जने की ड्यूटी है, साथ में 4 बेटे हैं, एक काम कर रहा है, 4 मोबाइल चला रहे, एक काम कर रहा है, तो दुख। तो जब तक बोल नहीं पा रहे तब तक अंतरंग में ही वो ज्वाला जल रही है। ठीक है, ये ताप हो गया आपका। उसके बाद हाँ, पारस जी। ज्यादा ही अच्छी साड़ी पहनी थी आपने। आक्रंदन मतलब रोना, आंसू आना, किसी दुख बस रोना। दुख को मतलब दुखी होके उसके बारे में बार बार याद करके दुखी हो गया, फिर उसने चिंतन किया तो शोकाकुल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ताप, यानी अंदर ही अंदर जल रहा है। उसके बाद अब बाहर प्रतिक्रिया आंसू आके आंसू आना, फिर बस आंसू ही आना। और कुछ? रोना मतलब वही, सिर पटकना, सर पटकना, हाथ पटकना, पैर पटकना, ग्लास फेंक देना, थाली फेंक देना, ये सब क्या हो गया आपका? आक्रंदन। उसके बाद अब खड़े हो जाएंगे उत्सव भैया जी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदामी माता जी। हाँ, परिदेवन। परिदेवन, सनी देव, परिदेवन। ऐसा रोना, ऐसा चिकना चिल्लाना कि स्वयं को भी दया आ जाए और सामने वाले को भी दया आ जाए और वो भी आपकी सहायता करने लग जाए। मतलब जानबूझ के अंतरंग से उसको, मतलब वो हम पे दया करे, उसके लिए हम चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे ताकि वो सामने वाला हम पे दया कर जाए, उसका अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए। उसके लिए जो चीखना चिल्लाना या रोना है वो किसके अंतर्गत आता है? परिदेवन। अब ये जो 5 चीजें बताई वो क्या है? ये 5 चीजें असाता वेदनी कर्म को नष्ट करने नष्ट करने के लिए। दुखी हो जाओ, शौक करो,
ताकि असाता वेदनी कर्म नष्ट हो जाए। कहाँ थे आप क्लास के समय? क्या है ये असाता वेदनी कर्म के? आश्रव के कारण है। यदि आपको दुखी नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 कारण नहीं करने होंगे, ये 5 कारण तो अभी समझा है, छठा कारण अभी समझाऊंगी। ये 5 कारण आपको, नहीं करने। लेकिन ये 5 कारणों की परिस्थिति कब उत्पन्न होगी? जब असाता वेदनी असाता वेदनी कर्म के उदय में ही ये 5 कारण की परिस्थिति उत्पन्न होगी। और जब उसका उदय चल रहा है तभी आपको अपने आप को संभालना है। यदि इस परिस्थिति में आपने अपने आप को संभाल लिया तो समझ लेना आपने फ्यूचर के लिए दुख को कम कर दिया। लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी और इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा इंतजार करोगे उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। समझ में आ गया? अब छठे कारण के पीछे चलते हैं। छठा कारण है वध। क्या है? वध यानी मारना किसी का। क्या कह रहे हो? एनकाउंटर। आयु, प्राण, इंद्री को नष्ट करना। किसी के आयु को नष्ट करना यानी कंप्लीटली किसी को मार देना। किसी के प्राण अथवा इंद्री को नष्ट करना यानी जैसे स्पर्शन इंद्री है, रसना इंद्री है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है। जो पंच इंद्रिय होते हैं ना, अपने जैसे मनुष्य होते हैं, उनकी इंद्रियों को लोग इतना जल्दी से नष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भी क्रूर प्राणी पाए जाते हैं जो इंद्रियों को नष्ट करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जैसे मच्छर है, मक्खी है, मकोड़े हैं, उनको बचाने के चक्कर में भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी उनके पैर टूट जाते हैं, किसी के पंख टूट जाते हैं, कोई उड़ना बंद हो जाता है। ऐसा बहुत से जीवों के साथ हम कर बैठते, अनजाने में भी कर। यदि हमसे वो उनका विराधना भी हो रही है, मर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पंख भी टूट रहे हैं, पैर भी टूट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, यदि इतना भी हो रहा है तो हमें असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। अब ये छठा कारण पढ़ के ये समझ जाना चाहिए, जितनी अधिक हिंसा करोगे, जितनी अधिक हिंसा करोगे, अपने लिए उतना ही दुख इकट्ठा करोगे। फिर तुम सोचते रह जाना ये दुख कहाँ से आ रहा है। वो दुख यहाँ से आ रहा है कि आप जो हिंसा करते हो ना, हिंसा यानी खुद के लिए भी राग द्वेष उत्पन्न करना, किसी और के लिए भी राग द्वेष उत्पन्न करना, या किसी का घात कर देना, ये सब कुछ हिंसा के अंतर्गत आता है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने लिए दुख को आमंत्रित कर रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को प्रश्न पूछना है? ये 6 कारण है, ये 6 कारण है जिसकी वजह से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। हाँ। नमस्ते आचार्य जी, वंदना माता जी। अभी आपने बताया ये असदा क्रम का उदय हिंसा के बारे में। जो जितनी हिंसा अभी हो रही है तो संसार में जितना दुख है इसकी वजह से ही। हिंसा तो पहले से चलती आई है और चलती चली जाएगी। जैसे अपन सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी कार्यक्रम करते हैं उसके अंदर कहीं न कहीं आदमी से हिंसा होती है। सही बात है। तो उसके बारे में आदमी चिंतन नहीं करता है। नहीं करता है तो आपको इसलिए बताया जा रहा है ना कि इस प्रकार से आपसे हिंसा हो रही है। जैसे आप अचार खाते हो, पापड़ खाते हो, आलू खाते हो, लहसुन प्याज आदि कंदमूल खाते हो, ये जितने भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, अथवा आप एलोवेरा यूज़ करते हो, इन सब में आपकी हिंसा है। अब आपको पता है फिर भी आप इसे नहीं छोड़ पा रहे हो, तो फिर इसका तो क्या कर सकते हैं? असदा कर्म का उदय है। असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, साता वेदनी कर्म का उदय है। आलू खाने मिल रहा है, मजे आ गए। क्यों विजय जी, काला जी, आलू नहीं त्याग है? वाह, बहुत अच्छी बात है। सबके त्याग है क्या आलू? सबको पता है ना कि उसमें जीव होते हैं, लेकिन फिर भी उसे छोड़ पा रहे हैं तो आप अपने लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहे हो, और क्या कर सकते। हर घर के अंदर वो मच्छर भगाने की वो लगाते हैं अगरबत्ती, कोयल, तो पता है सबको भी इससे मच्छर मरेंगे, भगेंगे, फिर भी हर आदमी रोज करता है। तो वो अपनी सुख सुविधा के लिए किसी और को मार रहा है, तो अपने लिए नए दुख को उत्पन्न, क्योंकि आपकी सुख सुविधा में कोई और तो दुखी हो रहा है ना।
आपकी सुख सुविधा के लिए कोई और दुखी हो रहा है तो वो अपने लिए असता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो ऑल आउट वगैरह है उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके उन मच्छरों को भगाने के आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन आप उपयोग करना चाहते नहीं हो। आपको क्या 100% रिजल्ट चाहिए, मतलब एक भी मच्छर रूम में नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। किसी भी हद तक जाओगे तो फिर आपके असता वेदनी कर्म भी अपना हद पार करके आपके पास आ जाएगी। वंदन। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना माता जी। अभी आपने लास्ट में जो वध बताया, तो जब मनुष्य पूरी तरह से झुंझला के किसी का वध कर देता है तो कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म का बेरी था। तो इसका वध जैसे अपने हाथों ही लिखा हुआ था ऐसे बोला जाता है, तो ये कहाँ तक सत्य है? लिखा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। केवली भगवान वही देखते हैं जो आप करने वाले हो, जो आप करना चाह रहे हो। केवली भगवान ने जो देखा है वो होने वाला नहीं है, इस बात को समझ। जो आप करने वाले हो वो केवली भगवान देख रहे हैं। तो यदि वो आपका बैरी है, ठीक है, तो बैरी है तो बैरी ने यदि आपको पिछले भव में मारा था तो इस भव में आप उसे मारोगे, ये आपके हाथ में मारना अथवा नहीं मारना। आप क्षमा भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंतरंग में होना चाहिए कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी इसके साथ बुरा करूंगी, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता चला जाएगा। पिछले भव में उसने आपको मारा, इस भव में आपने उसे मारा, अगले भव में वो आपको वापस मार देगा। लेकिन ये अपने को थोड़ी पता है कि ये पूर्व जन्म का बेरी था या वो अपने को सता रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। कभी कोई वस्तु घटित हो जाती है ना, कभी कोई अकस्मात रूप से घटित हो जाती है, जो हम नहीं चाहते हुए भी घटित हो जाती है, तो वहां पे आप ये अनुमान लगाए कि हो सकता है उसका कोई पूर्व जन्म का बैर होगा। लेकिन जब तक वो अपने हाथ में है ना, अपने अपने दम में है, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य हमारे में है, तो वहां पे ये अनुमान लगा लगा के घटित मत करना कि इसने मुझे मारा ही होगा इसलिए मेरे भाव भी हो रहे, इसको मारने के तो चलो मैं ये मार ही देता हूँ। नहीं, उस समय भाव तो होते ही, वो भाव तो अपने, ये भी इसमें क्या असता वेदनी कर्म अपने आप आ जाता है जब जो कोई किसी का वध करता है। तो जिसका वध हो रहा है उसका तो असत वेदनी कर्म का उदय है कि उसको दुख सहन करना पड़ रहा है कि कोई सामने वाला आके उसे मार रहा है, और जो मार रहा है वो अपने लिए नया असत वेदनी कर्म को आमंत्रित कर रहा है। वंदना माता जी। वंदना माता जी। अभी चौथा ये पांचवा कांड जो वध है, इसके वध के संबंध में ही है कि वध भी दो तरह से होती है। एक तो सामने वाले का मर्डर या सुसाइड, दो ही कारण है। और जब उसको गुस्सा आता है तो साले को इसको मैं मार दूंगा, और इसको मार दूंगा, उसके बाद भी क्या उसकी आत्मा ठंडी हो जाती है या गुस्सा ठंडा हो जाता है, या वो एक के बाद एक करता ही जाता है आगे। ये जो चीजें बताई ना, क्या दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और परिदेवन, ये लाइन वाइज चलते, ठीक है, एक लेवल के ऊपर एक लेवल के ऊपर एक लेवल। पहला है कि किसी को मार ही डालना, मर्डर ही कर देना, तो मैं एक्सट्रीम लेवल है। ये क्या है? एक्सट्रीम लेवल है, वो गुस्सा इतना बाहर आ चुका है कि आपने उसको मार ही डाला। दूसरा है, उसे तो मार नहीं पा रहे लेकिन हम खुद ही स्वयं सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये भी आपके वध के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन का घात किया है, आपने अपने पंचेंद्रियों का घात किया, अपने आयु का घात किया है, अपने आप का घात किया, तो ये भी वध के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा मत सोचना कि उसको तो नहीं मारा, हम खुद ही तो मर गए, ऐसा नहीं, आपने अपनी खुद की हिंसा की। और तीसरी बात है, यदि आपके मन में ऐसा गुस्से में भी विचार के आपको इसको छोड़ूंगा ही नहीं, इसको मार के ही रहूंगा, काय से नहीं मार पाए, लेकिन मन में यदि आपके विचार आ गया है तो काय वांग मन कर्म योगा, मन की क्रिया भी आपके कर्म के आश्रय में कारण है। उस दिन जो 108 माला जब बताई थी ना, उसमें मन से कृतकारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ, आप जिस लेवल तक पहुंचोगे आपको उतने कर्म आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, वंदना माता। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना माता जी। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण जैसे आपने दुख, शोक और ताप बताई, तो तीनों ऑब्वियसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुख होगा तो शोक नेचुरल होना ही होना है, और शोक होना तो इसको अलग अलग डिफाइन क्यों करा नेचुरल है? होना जरूरी नहीं है। अलग-अलग define- कोई इंसान दुख पे भी रुक सकता है, कोई शोक पे भी रुक सकता है, कोई ताप तक भी जा सकता है, कोई आक्रंदन भी कर सकता है, कोई परिदेवन तक। ये आपके हाथ में, आप कहाँ तक लिमिट, आप बिल्कुल दुख को भी नष्ट नहीं कर सकते। यदि आपका कोई प्रियजन है, यदि उसका घात हो जाए या उसके प्राण पखेरु उड़ जाए या उसके आयु नष्ट हो जाए, एक समय के लिए तो आप दुखित होंगे ही होंगे।
अब उस दुख को आपको कहाँ तक कंटिन्यू करना है ये आपके हाथ में है। आपको ताप तक जाना है, आक्रंदन तक जाना है या परिदेवन तक जाना है, ये आपके हाथ में है। बस ये है कि ये जो दुखी होने, ये सब जो है ना दुख के पर्यायवाची नाम है। दुख भी दुख है, शोक भी दुख है, ताप भी दुख है, परिदेवन भी दुख है और आक्रंदन भी दुख ही है। लेकिन उस दुख को भी उन्होंने लेवल डिसाइड किया कि दुख इतना है, उसके आगे शोक है, उसके आगे ताप है, उसके आगे आक्रंदन। आप ये सोचिए आचार्य भगवान की जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसकी क्या गहराई है कि अगर मैं आपको बोल दूँ, आप मैं इतना सिंपल में समझा दी भैया तुम दुखी होंगे ना तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो जाएगा, इतने में आप नहीं समझ पाते, इतनी गहराई तक। लेकिन जो आचार्य भगवान ने 6 चीजें अलग अलग करके बताई ना, तो आप उसकी गहराई तक समझ जा रहे हो कि या ऐसा भी होता है। और जब उसकी गहराई तक समझोगे, उसका चिंतन करोगे, तो अपने आप असाता वेदनी कर्म का आश्रय कम हो जाएगा। वंदना। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। आपके इससे आश्रव के कारण में से माता जी 1 से 6 नंबर तक दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये अगर नहीं भी हैं और एकदम किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं चाह रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, जीव नीचे आ गया, आगे एक्सीडेंट हो गया, हमारी कोई भावना नहीं थी, उसकी मृत्यु का उदय होगा, आयु कर्म का उदय होगा और हमसे ये हो गया, तो इसमें जो आश्रय होगा वो किस ढंग से होगा? देखिए क्या होता है, यदि आप जैसे जैनी लोग जो रहते हैं वो हिंसा में तो मानते नहीं, अहिंसा परम धर्मों को मानते हैं और दया को मानते हैं, ठीक है। अब वो गाड़ी चला रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं। पहले तो स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपसे हिंसा तो हो रही है। फिर भी आप स्पीड में फास्ट रैश गाड़ी चला रहे हो और कोई जीव ना चाहते हुए भी गाड़ी के नीचे आ जाता है, उस जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय था तो उसका आयु का तो घात हो गया, उसकी आयु खत्म हो गई, ठीक है। अब उसमें निमित्त कौन पड़ा? अब आपके भाव नहीं थे किसी को मारने के, लेकिन आपको पता था कि यदि मैं फास्ट गाड़ी चलाता हूं, कहीं ना कहीं अंतरंग में लोभ बैठा था, कसाई बैठी थी कि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, मैं लेट हो रहा हूं। उधर जो भी है टाइमिंग जो फिक्स था वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो अंतरंग में क्या बैठा है? लोभ कषाय। उस कषाय का आश्रय तो आपको होगा, और जो जीव मरा है उसके घात होने का आश्रय भी आपको होगा। कहीं ना कहीं आपके अंतरंग में प्रमाद बैठा है, कषाय पूर्वक ही आप उस गाड़ी को फास्ट लेके जा रहे हो। हाँ नहीं ऐसा नहीं, फास्ट चला रहे हो ना कभी। रोड पे कोई भी ट्रांसपोर्ट रोड चला रहा है, ट्रक चला रहा है, उसका ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल वे में भी जा रहा है। एक आपने मान लिया कि मन में चलो तेज चलने की भाव हो सकता है, नहीं है तो फिर ठीक है। अगर ऐसे भाव नहीं है, तेज भी नहीं, शांति से अपने चला रहा है और फिर भी अगर भूल चूक से हो जाता है, तो जब उस जीव का वध होता है, कर्म का आश्रय होता है, जानबूझ के नहीं किया, अज्ञातवश किया, तो भी द्रव्य पराण मतलब द्रव्य हिंसा हुई है तो कर्म का आश्रय होगा। और उस कर्म के आश्रय, जो कर्म का आश्रय हुआ है, पंचेंद्रिय है तो ज्यादा आश्रय होगा, चतुरिंद्रिय तो थोड़ा कम, त्रिंद्रिय तो और भी कम, ऐसे करते करते कर्म का आश्रय होगा। और उस कर्म का आश्रय हुआ है और यदि आपके मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ है कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं चाहते भी मुझसे हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो? जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ है आपके अंतरंग में, जो गरा निंदा हो रही है, उसकी वजह से आपका जो कर्म का आश्रय है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और उसके आगे भी बढ़ के यदि किसी गुरुजन के पास आप चले जाते हो और उसका प्रायश्चित लेते हो, तो वो जो कर्म है जो तीव्र उदय आने वाला था या तीव्र अनुभाग देने वाला था, वो और भी कम या मंद हो सकता है कि, लेकिन प्राण तो उसके गए, निमित्त आप बने। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, वंदामी माता जी। माता जी, जो अभी दुख और शोक की जो बात चल रही है, तो उसमें कई बार जब हम भजन सुनते हैं तो अच्छे भजन होते हैं, तब तो हमको आनंद आता है, लेकिन जब वो ही कोई ऐसा भजन आ जाता है कि जिसमें जैसे माता जी उस दिन सुना रहे थे, तो उस समय आपके भजन में तो हमको आनंद आ रहा था, लेकिन जब माता जी ने संसार को लेकर जो भजन सुनाया उसमें हम लोगों के आंसू भी आ गए। तो उस समय हमारे कौन से साता या असाता? अब वो आंसू किसकी वजह से है? आपको किसी की याद आई क्या?
माता जी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बस भजन या सुनते- वैराग्य के आंसू थे कि संसार से मैं कब निकलूंगी? अभिप्राय पे डिपेंड करता है वो आंसू भी किसकी वजह से है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई मुझसे बिछुड़ गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, यदि ये वाली बात याद आके अगर आपको ये आंसू आ रहे हैं तो असता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, उदय भी आ रहा है और आश्रय भी हो रहा है। और यदि वैराग्य की वजह से कि यार संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ पराया है, यदि ये भाव के साथ में यदि आपके अश्रुपात हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके वैराग्य के मान पे आगे बढ़ा देगा। माता जी अगर किसी को लेकर अगर आंसू आ जाते हैं तो उस समय कौन सा होता है, मतलब किसी को लेकर मतलब जैसे किसी की याद आ गई हो इष्ट उस समय। वियोग हो गया है, किसी इष्ट का वियोग हो गया, उसको याद करके असता वेदनी कर्म का उदय है और आपके लिए आश्रव भी करा रहा है। अगर आप आंसू निकालते हो तो वंदाएं माता जी। हाँ, 5वें नंबर में तो बिल्कुल चीखना चिल्लाना पीटना इतना नहीं आता है, शोकित है, शोकाकुल है वो। नमस्ते वंदना माता। आइए अंतिम सवाल है, हाँ जल्दी पूछो। माता जी आपने बताया परिवेदन परिणामों से कई बार जैसे सामने वाला अपने को छोड़ देता है, छोड़ देता है, परिवेदन- दया कर देता हाँ, है। दया कर देता है, तो वो तो असाता वेदनीय में रिलीफ मिल गई है। असाता वेदनीय कर्म थोड़ा सा रिलीफ, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आश्रव के कारण पढ़ाए जा रहे हैं। किसके कारण? आश्रव। यदि आपके अंतर में ये मायाचारी कुटिलता है कि मैं जोर जोर से रो ताकि सामने वाले को दया आ जाए, तो आपको असता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। ये आश्रव तो कारण हो गया, लेकिन असाता वेदनीय कर्म थोड़ा मंद भी हो गया तभी तो तो उस समय के लिए मंद हो गया, लेकिन आगे के लिए तो बहुत दुगना तिगुना हो गया ना। आगे के लिए तो हो गया, तो लेकिन बनिया हो ना, तो बनिया बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। लेकिन आगे उस समय तो उसको मतलब रिलीफ मिल जाती है, उसको छूट मिल जाती है। अरे उस समय प्रेजेंट में रिलीफ मिल रही है, लेकिन भविष्य तो खराब हो रहा है ना उसका। हाँ, लेकिन यदि बचना ही हो तो फिर क्या करे? यदि सामने वाला मारने वाला हो तो फिर रो, फिर जोर जोर से एक काम करो। तो उस वजह से यदि वो छोड़ देता है तो असाता वेदनीय जो है उस वक्त तो मंद हो ही गया उसके लिए। असाता वेदनीय कर्म जो तीव्र गति से आ रहा था उस टाइम, ये आ गया और वो परिवेदन करता है और उस वजह से उसको छोड़ देता है सामने वाला वध करने से, तो उस दया समय कर देता है, हाँ, उसकी वही। सहायता कर देता है। हाँ, तो उस समय के लिए रिलीफ हो गया, लेकिन आगे के लिए उसके लिए और असता वेदनी कर्म का आश्रय हो गया। ठीक है, वंदना माता। चलिए एक बार सरस्वती माता के चरणों में चलेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे इस भावना के साथ में कि असता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण पड़े हैं, उन कारणों को हम दूर करें और हमारे दुखों से भी हम दूर हो जाएं। आपको क्या करना है? और ताली बजानी है। ओम ह्रीम वाग्वादिनी द्वादशांगिनी हंसगामिनी वीणावादिनी शुद्धातम